नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशिकांत। आज मैं आपको बताऊंगा मणिकर्णिका घाट के बारे में, जो कि मेरे घर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, वाराणसी। यह एक ऐसा नाम है जिसे आप सभी भली-भांति परिचित होंगे। आपको बता दूं कि मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्ण फूल यहाँ कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी के द्वारा किया गया था, जिस कारण से इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। तो वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी का माता पार्वती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया, जिस कारण से इसे महाश्मशान भी कहा जाता है। आज भी अहर्निश यहाँ दाह संस्कार होते रहते हैं। नजदीक में काशी की आद्यशक्ति पीठ का मंदिर विराजमान है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं एवं मोक्ष प्रदान। दोस्तों, आपको बता दूं कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है। वह घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती ही रहती है, कभी भी बुझने नहीं पाती। इसी कारण इसको महाश्मशान के नाम से भी जाना जाता है। एक चिता की अग्नि समाप्त होने तक दूसरी चिता में आग लगा दी ही जाती है। 24 घंटे ऐसा चलता है। वैसे तो श्मशान घाटों में लोग जाना नहीं चाहते हैं, पर यहाँ देश विदेश से लोग इस घाट का भी दर्शन करने आते हैं। इस घाट पर ये एहसास होता है कि जीवन का अंतिम सत्य यही है। वाराणसी में 84 घाटों में सबसे चर्चित घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। हमारे देश में हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी कई जगहें जो रहस्यमयी तो हैं ही, साथ ही साथ दिलचस्प व हैरानजनक भी हैं। इन्हीं में से एक है काशी के 84 घाटों में सबसे चर्चित मणिकर्णिका घाट। बताया जाता है कि ये वही घाट है जहां 365 दिनों तक आग जलती रहती है। कहते हैं कि यहाँ पर दाह संस्कार करवाने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि यहाँ पर रोजाना 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवाजी और माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने करवाया था। तो चलिए आपको बता दें कि इस घाट में ऐसा क्या होता है कि यहाँ दाह संस्कार करवाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती है, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का सौदा हो रहा होता है। इस घाट को लेकर कई जन श्रुतियाँ भी हैं। एक कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी नष्ट न की जाए। भगवान शिव ने और माता पार्वती जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने शिव पार्वती के लिए यहाँ स्नान कुंड का निर्माण किया था, जिसे लोग अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से जानते हैं। स्नान के दौरान माता पार्वती का कर्णफूल कुंड गिर गया था, जिसे महादेव ने ढूंढ कर निकाला। देवी पार्वती के कर्णफूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। इस घाट की एक और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया था, जिस कारण से इसे महाश्मशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान
जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है, तो वहीं इससे जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर साल में एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जब नगर वधू पैर में घुंघरू बांधकर यहाँ नृत्य करती है। और ये कार्यक्रम चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। महाश्मशान पर अनूठी साधना की परंपरा श्मशान नाच महोत्सव का हिस्सा है। मौत के मातम के बीच वे नाचती गाती और नाचते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन न मिले। ये परंपरा अकबर काल के आमेर के राजा सवाई मानसिंह के समय से शुरू होकर अब तक चली आ रही है। मानसिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट पर इसका निर्माण करवाया था। श्मशान नाच उत्सव में महाश्मशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मानसिंह ने नगर वधू आमंत्रण भेजकर बुलवाया। वे इसे स्वीकार कर पूरी रात महाश्मशान पर नृत्य करती रहीं। तब से यह उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया। काशी या फिर वाराणसी, लोग इसे अपने अनुसार कहकर पुकारते हैं। काशी की संस्कृति से पूरी दुनिया वाकिफ है। इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। बनारस के लिए एक पंक्ति काफी प्रचलित है, जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ। सब कहें मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाश्मशान, मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। ऐसे ही जिंदा शहर बनारस में मणिकर्णिका नाम से एक श्मशान घाट है। काशी के मणिकर्णिका घाट के बारे में एक मान्यता है कि 24 घंटे चिताएं यहाँ जलती रहती हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन यहाँ चिताओं की अग्नि तब से जल रही है जब शंकर भगवान की पत्नी माता पार्वती ने श्राप दिया और कहा कि यहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी। हर कोई इस स्थान को लेकर अपनी अपनी कहानियां सुनाता है, अपने अपने तरीके से बातें बताता है। बहरहाल इस मणिकर्णिका घाट के बारे में हमने खुद जाकर स्थान को देखा। पतली पतली गलियों से गुजरकर जब हम घाट के पास पहुंचे तो काफी हमें दूर से ही धुआं दिखने लगा। इतनी भीड़ भाड़ लोगों की हुजूम और कोई अपनों के अंतिम संस्कार के लिए इस घाट पर आया था। मणिकर्णिका घाट जाने वाले रास्ते की गलियां बेहद सकरी थीं। एक के बाद एक हजारों दुकानें यहाँ पर सजी हुई थीं, लेकिन सबसे अधिक दुकानें अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों की थी। जब हम घाट पर पहुंचे तो जगह जगह लोग अपना गुट बनाकर बैठे हुए थे। कोई चिता को अग्नि देकर एकांत में बैठा था तो कोई लकड़ियों को खरीद रहा था। हम घाट पर तो पहुंच गए, लेकिन हमारे जहन में एक असमंजस था कि क्या यहाँ लोगों से बात करना उचित है। फिर हमने ये फैसला किया कि यहाँ रहने वाले लोगों से ही इतिहास के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होगी, और हमने तलाश की और साथ ही वहाँ पर लोगों से बात की।